Dear class 8, wish you very good morning. Today's topic is adjectives. Chapter 3. In the previous classes and earlier you have studied about this word adjective. Actually, adjective is a describing word. In English grammar, the describing word, the word that is used to describe a noun or a pronoun, is called adjective. So dear student, today we are going to know more about the types of this word adjective in this chapter. So let's get started. Adjectives. So let's remember exercise 1. Underline the adjectives in the following pair of sentences. Sentence 1. It seems a wise decision. Number 2. He made chocolate cake for her mother. He fell unconscious on the floor. Here it is actually he, not his. He goes for walks daily to improve his health. And I got up early to catch an early morning train. So dear students, in these 5 sentences you have to find out the different types of adjectives that are used to qualify the nouns appeared in the sentence, and then we will get the definition of adjectives. Adjectives are words that describe nouns. As earlier I told you, they typically serve as a modifier of a noun to denote a quality of the thing named, to indicate its quantity or extent, or to specify a thing as distinct from something else. ये एडजेक्टिव के डेफिनेशन है और डिस्क्राइब, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ, एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब नाउन्स. नाउन को डिस्क्राइब करता है जो वर्ड, उसी को एडजेक्टिव्स कहते हैं. दे टाइपिकली सर्व एज अ मॉडिफायर ऑफ अ नाउन. ये मॉडिफायर के रूप में नाउन को क्वालिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. सो मैं आपको एक बात यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ. मॉडिफायर, वी हैव 2 टाइप्स ऑफ मॉडिफायर्स. एक होता है प्री मॉडिफायर और एक होता है पोस्ट मॉडिफायर. माय डियर स्टूडेंट, प्री मॉडिफायर आपको इन क्लास 7th आपको बताया गया था कि प्री मॉडिफायर का मतलब होता है वो सारे एडजेक्टिव्स, चाहे वो किसी भी शक्ल में आ रहे हो, डिटरमाइनर के शक्ल में या आर्टिकल के शक्ल में या एडजेक्टिव के शक्ल में, अगर नाउन से पहले अगर आ रहे हैं तो वो सारे क्या कहते हैं एडजेक्टिव्स को हम क्या कहेंगे, प्री मॉडिफायर कहेंगे. और अगर नाउन के बाद में अगर आते हैं तो हम वैसे जो है मतलब क्या कहते हैं मॉडिफायर्स को पोस्ट मॉडिफायर कहेंगे. आई होप कि आपको समझ में आ गया. वो जो आपने रिकॉल कर लिया होगा, पिछले साल आपको क्लास में बताया गया था, वो आपको पढ़ाया गया था. तो ये क्या करता है, किसी भी चीज़ की जो है मतलब क्वालिटी को ऑफ द थिंग, यानी किसी भी चीज़ की क्वालिटी को की तरफ जो है मतलब इशारा करता है. ये उस चीज़ की जो है मतलब क्वांटिटी को, उसकी मात्रा और उनकी संख्या को, कितना ज़्यादा है कितना कम है, एक्सटेंट, और टू स्पेसिफाई अ थिंग एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम समथिंग एल्स, या कोई चीज़ किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा अच्छी हालत में है या उससे ज़्यादा बुरे हालत में है. अच्छाई यानी इन द अदर हैंड यू कैन से, आप ऐसा कह सकते हैं सीधा सीधा कि जो किसी नाउन या प्रोनाउन के गुण को जो वर्ड डिस्क्राइब करता है, बताता है उसके बारे में, उसे हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं. तो यहाँ पे लिखा हुआ माय डियर स्टूडेंट, दे आर ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स. ये काइंड्स हम देखेंगे. क्वालिटेटिव है 1 नंबर में, नंबर 2 क्वांटिटेटिव, नंबर 3 डेमोन्स्ट्रेटिव, नंबर 4 इंटेरोगेटिव, नंबर 5 पॉजिटिव. ये सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. ये सारे 5 टाइप्स के जो है मतलब यहाँ पे आपका एडजेक्टिव्स का 5 टाइप्स है और सबका एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे. क्वालिटेटिव जो क्वालिटी को बताता है. क्वांटिटेटिव का मतलब होता है किसी चीज़ की क्वांटिटी, संख्या को, किसी पर्सन या चीज़ की जो है मतलब संख्या को बताता है. डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं, इंटेरोगेटिव क्वेश्चन पूछने के लिए. और पॉजिटिव का मतलब होता है रिलेशन को या ऑनरशिप को दर्शाने के लिए, नाउन का नाउन के साथ में. तो ये सारे जो है मतलब 5 टाइप्स के थे.
आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट में अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट में यह है आपका कि पॉजिटिव एडजेक्टिव्स वर्सेस पॉजिटिव प्रोनाउंस। इस चीज़ को ध्यान देना है कि पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है और पॉजिटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। तो इट इज़ वेरी इजी टू डिफरेंशिएट बिटवीन द टू, और इन द प्रीवियस क्लासेस ऑल्सो you have been described and explained all the things very deeply। तो यहाँ पे फिर से एक बार हम लोग देखेंगे। देखिए क्या होता है, कह रहा है कि अ पॉजिटिव एडजेक्टिव इज़ एन एडजेक्टिव दैट इज़ ऑल्सो यूज्ड टू शो ऑनरशिप इन अ सेंटेंस। इट इज़ प्लेस्ड बिफोर द नाउन इन अ सेंटेंस एंड यूज्ड टू डिस्क्राइब इट। सम आर माई, योर, हिज, हर, इट्स, आर, योर एंड देयर। तो देखिए एडजेक्टिव कहने से ही जो है मतलब ये वर्ड एडजेक्टिव ही हमको इंडिकेट कर रहा है कि ये क्या करेगा, नाउन को या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा। सीधी सी बात है, नाउन या प्रोनाउन को जो है मतलब उसकी क्वालिटी को बता रहेगा। और ये क्या करेगा, ऑनरशिप को शो करता है, किसी चीज़ का किसी के साथ में, या किसी शख्स का किसी शख्स के साथ में, किसी चीज़ का किसी शख्स के साथ में, है ना, पर्सन टू थिंग और पर्सन टू पर्सन, है ना, उसका कोई ना कोई ऑनरशिप यानी अधिकार होगा, मालिकाना हक होगा या संबंध होगा, रिलेशनशिप। अपने प्रीवियस पेज में आपने देखा। तो इस चीज़ को दर्शाने के लिए जिस एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं उसको क्या कहेंगे, पॉजिटिव एडजेक्टिव कहेंगे। अच्छा, सेंटेंस में इसका इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, इट इज़ प्लेस्ड बिफोर द नाउन इन अ सेंटेंस एंड यूज टू डिस्क्राइब इट। कहने का मतलब यह है कि इन द अदर हैंड यू कैन से कि पॉजिटिव एडजेक्टिव appears in the sentence before the noun which it qualifies, यानी उस नाउन से पहले आता है जिसको वो क्वालिफाई करता है सेंटेंस में। और वो पॉजिटिव एडजेक्टिव जो है ये सब सारे के सारे हैं, आपको इससे पहले भी करवाया गया है। माई, योर, हिज, हर, इट्स, आर और योर और फिर देयर। नेक्स्ट में जैसे एग्जांपल देखें आप इसी का कि माई फेवरेट कलर इज़ रेड। माई फेवरेट कलर, माई इज़ अ पॉजिटिव एडजेक्टिव और फेवरेट दैट इज़ फेवरेट कलर, कलर इज़ नाउन। तो माई फेवरेट कलर, देखिए इसी को हम कह सकते हैं प्री मॉडिफायर, यानी कलर से पहले जो है मतलब आपका आया हुआ है माई पॉजिटिव एडजेक्टिव। किसका फेवरेट कलर, तो कह रहा है कि मेरा फेवरेट कलर, ठीक है ना, ये ऑनरशिप को दर्शा रहा है। तो ये माई जो है आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया। अब अगर हम बात करें पॉजिटिव प्रोनाउन की, तो पॉजिटिव प्रोनाउन भी जो है क्या करता है, ये ऑनरशिप को शो करता है, अधिकार को दिखाता है। इन अ सेंटेंस में इट डज नॉट कम बिफोर और क्लोज टू अ नाउन, ये सेंटेंस के अंदर में नाउन से पहले या नाउन के करीब में नहीं आता। इंस्टेड इट रिप्लेसेस द नाउन टू अवॉइड रिपीटिशन, इसके बजाय ये करता क्या है, ये सेंटेंस में जो है नाउन के बदले इसको रिप्लेस किया जाए ताकि रिपीटिशन ना हो, बार बार दोहराया ना जाए। भाई प्रोनाउन की डेफिनेशन आपने पढ़ी हुई है, प्रोनाउन का मतलब नाउन के बदले में इस्तेमाल होना, और पॉजिटिव का मतलब होता है जो पोजीशन को क्या कहते हैं, पोजीशन को जो शो करता है, यानी ऑनरशिप को शो करता है। ये दोनों वर्ड को आप देखना है ध्यान से कि पॉजिटिव का मतलब होता है जो ऑनरशिप को शो करेगा उसको पोजीशन का पॉजिटिव कहेंगे, और प्रोनाउन का मतलब होता है कि नाउन के बदले में यानी नाउन के लिए जो है उसको रिप्लेस किया जाएगा। तो पॉजिटिव प्रोनाउन यानी ऑनरशिप को दर्शाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, बट नाउन की जगह में इसको रिप्लेस किया जाता है ताकि क्या हो, रिपीटेशन ना हो। ये हमारे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल में आप देखेंगे जैसे लिखा हुआ माई पॉजिटिव एडजेक्टिव था, यहाँ पे माइन हो गया पॉजिटिव प्रोनाउन। यहाँ पे आपका देखिए यहाँ पे योर पॉजिटिव एडजेक्टिव था, यहाँ पे योर्स पॉजिटिव प्रोनाउन हो गया, ऐसा लग गया। हिज में कन्फ्यूजन है थोड़ा सा, हिज पॉजिटिव एडजेक्टिव हिज ही होता है, पॉजिटिव प्रोनाउन भी हिज होता है। तो फिर आपका जो है मतलब वो प्लेस पर डिफ़र करेगा कि हिज ये पॉजिटिव प्रोनाउन क्या कहा कि पॉजिटिव प्रोनाउन जो है मतलब नाउन या प्रोनाउन से पहले, नाउन या नाउन से पहले या नाउन के आसपास में नहीं आएगा, बल्कि वो नाउन को क्वालिफाई करेगा, सॉरी नाउन के बदले में आएगा ताकि रिपीटेशन ना हो। जैसे आप कहते हैं कि जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, शीला गेव अ टेस्ट यस्टरडे, शीला ने कल टेस्ट दिया था। दिस टेस्ट है ना, रिजल्ट्स आर हर्स। देखिए हर्स यहाँ पे लास्ट में आया है जो पॉजिटिव एडजेक्टिव के प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल हुआ, ये नाउन से पहले या फिर नाउन के आसपास में इसका इस्तेमाल नहीं किया गया। दिस टेस्ट
देखिए टेस्ट यहाँ पे नाउन है, उसके पहले हर्ष नहीं आया हुआ है और उसके आसपास में भी नहीं है, यानी नाउन के पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद में आप ऐसा भी कह सकते हैं कि आफ्टर पॉजेसिव प्रोनाउन वी डू नॉट यूज़ नाउन, हम नाउन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। नेक्स्ट में हम अगर देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ नोट, सम फॉर्म्स ऑफ पॉजेसिव एडजेक्टिव्स एंड पॉजेसिव प्रोनाउंस आर सेम एज हिज, हर, इट्स, as I earlier told you in the second video. So my dear student, you have to find out the differences between these three because they are same in the form of possessive adjective or possessive pronoun. How could you how could you identify whether it is used as a pronoun or an adjective? So you have to you have to understand the sense of the sentence, and you have to observe the place where it is used. As I told you earlier in the second video कि possessive adjective that is used to qualify a noun or a pronoun and it is placed or appeared in the sentence just before the noun it qualifies. But where the matter of possessive pronoun is, it is quite different from possessive adjective. Possessive pronoun is not appeared or occurred before the noun or close to the noun, but it is replaced in place of noun because of the repetition. To avoid the repetition for the same word in the sentence, we use the pronoun. तो ये आपको डिफरेंस मेरे ख्याल से समझ में आ जाना चाहिए और समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव। सो माय डियर स्टूडेंट, इन द सेंटेंस यू कैन फाइंड वन नाउन, वन वर्ब, वन pronoun or something else, but and one adjective sometimes to qualify the noun that is used in the sentence. तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इन अ सेंटेंस, कई बार ऐसा होता है कि इन अ सेंटेंस आप कई बार देखते हैं कि एक एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया गया नाउन को क्वालिफाई करने के लिए, बट मैनी टाइम्स इन मैनी सेंटेंसेस वी कैन सी दैट मैनी सेंटेंसेस हैव गॉट मोर देन वन एडजेक्टिव। एक से ज़्यादा एडजेक्टिव होता है टू क्वालिफाई द सेम नाउन। सेम नाउन को क्वालिफाई करने के लिए एक सेंटेंस में बहुत सारे एडजेक्टिव्स आ जाते हैं। तो बहुत सारे एडजेक्टिव्स आते हैं और आपने अभी पढ़ा कि 5 तरह के जो है मतलब एडजेक्टिव्स के टाइप्स आपने यहाँ पे पढ़ा है, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और डेमोन्स्ट्रेटिव, पॉजेसिव, ये आपने पढ़ा, तो इंटरोगेटिव। तो उसी तरह से जो है मतलब यहाँ पे जो एडजेक्टिव्स है तो आप देखेंगे एक आदमी है, यू आर ओनली द पर्सन हु हैज़ गॉट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वालिटीज़ विथ यू। आप अकेले एक शख्स हैं और आपके अंदर में कई तरह की क्वालिटीज़ हैं। तो टू डिस्क्राइब योर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वालिटीज़ वी हैव टू यूज़ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल करेंगे हम। कई सारी क्वालिटीज़ है तो एक ही एडजेक्टिव का तो इस्तेमाल नहीं करेंगे, कई सारे एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल करेंगे। तो वैसे सूरत में हम किस तरह से जो है मतलब एडजेक्टिव को सेंटेंस में प्लेस करते हैं। सी, पोजीशंस ऑफ एडजेक्टिव्स में अपियर बिफोर और आफ्टर द नाउन दे क्वालिफाई। यानी एडजेक्टिव जो है नाउन या नाउन के पहले या बाद में ये आ सकता है जिसको क्वालिफाई कर रहा है। एग्जाम्पल देखें, दे वर arguing so badly that I knew a fight was unavoidable. Here unavoidable is an adjective. देखिएगा क्या लिखा है, the adjective unavoidable describes the noun fight that comes just before it, or in the other hand you can say that unavoidable comes just after. Unavoidable is an adjective and that comes after the noun fight. देखिए क्या कहा, एडजेक्टिव अनअवॉइडेबल डिस्क्राइब्स द नाउन फाइट, इट कम्स आफ्टर द नाउन एंड इज देयरफॉर रेफर्ड टू एज प्रेडिकेटिव। तो मैं आपको बता दूं कि एक होता है ये जो एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं तो इसके जो है मतलब दो तरह से जो है मतलब इस्तेमाल होता है। एक हम कहते हैं एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और एक होता है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव।
यानी अगर नाउन के बाद में अगर एडजेक्टिव आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाउन के बाद में अगर एडजेक्टिव आता है वो एडजेक्टिव जो उस नाउन के बाद में आता है जिसको वो क्वालिफाई कर रहा है, तो वैसी स्थिति में हम क्या कहेंगे उस समय में जो है मतलब उस एडजेक्टिव को क्या कह सकते हैं हम, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव वाई, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो है देखिए प्रेडिकेट सब्जेक्ट का सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट पार्ट होता है और एक प्रेडिकेट का पार्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए फाइट इज द सब्जेक्ट है, यहाँ क्या लिखा, आई न्यू अ फाइट वॉज अनअवॉइडेबल। अ फाइट ये जो है सब्जेक्ट है, ठीक है ना, फाइट, और वॉज जो है ये वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है, अनअवॉइडेबल जो है क्या है, ये आप इसको क्या कहेंगे, अदर वर्ड कहेंगे या फिर जो है आप कह सकते हैं कम्प्लीमेंट कह सकते हैं, जो कि क्या कर रहा है, ये फाइट को जो है मतलब बता रहा है। अगर फाइट के बारे में अगर बता रहा है तो आप इसको ये कहेंगे, क्या कहेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। देखिए आप इस बात को ध्यान से सुनिएगा, इसको क्या कहेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। दिस इज ए कम्प्लीमेंट एंड दैट इज यूज्ड टू टेल मोर अबाउट द सब्जेक्ट। जब ये कम्प्लीमेंट किसी सब्जेक्ट के बारे में बताता है तो उसको हम क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब। और ये कौन सा वर्ब है, वाज। वाज जो है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। जब इंट्रांजिटिव वर्ब होता है और इंट्रांजिटिव वर्ब डज नॉट हैव ऑब्जेक्ट, उसके ऑब्जेक्ट नहीं होता है, बट समटाइम्स आपको मैं याद दिला रहा हूँ, रिकॉल करवा रहा हूँ मैं आपको, आप ध्यान से सुने। Intransitive verb does not need an object to complete its sense, but in many places and many sentences you can say that intransitive verb along with its subject can't complete its sense। तो उस समय में क्या होता है, it needs additional words और extra words। तो उस समय में जो है जो वर्ड्स आते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कम्प्लीमेंट, और उसका नाम क्या रखा जाता है, उसको कहते हैं कि इंट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। चूँकि ये अनअवॉइडेबल जो है मतलब ये क्या फाइट को बता रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब। तो दैट इज़ अनदर थिंग जो मैंने यहाँ पे आपको ऐड कर दिया आपको याद दिलाने के लिए। आई होप कि आपको याद आ गया होगा, आप समझ लिए होंगे। तो आई एक्चुअली वांटेड टू टेल यू दैट व्हेन एन एडजेक्टिव comes just after the noun it qualifies, तो उस समय में हम कहते हैं it is considered to be the predicative, कहेंगे उसको हम क्या कहेंगे, it comes after the noun and is therefore referred to as predicative। तो उस समय में जो उस एडजेक्टिव का इस्तेमाल हो रहा है वो प्रेडिकेटिव के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। बट समटाइम्स यू कैन से कि सब्जेक्ट जो होता है नाउन से पहले जो है मतलब एडजेक्टिव आता है। जब नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है तो हम क्या कहते हैं, उसको एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहेंगे। लिखा, वी रिग्रेट दैट द शो इज कैंसल्ड ड्यू टू अनअवॉइडेबल circumstances that is noun and before it the word unavoidable is used। तो इसका मतलब यह है कि नाउन से पहले ही आया है तो इसको हम क्या कहेंगे, एट्रीब्यूटिव कहेंगे, यूज़ ऑफ एट्रीब्यूटिव, है ना, यानी एडजेक्टिव यूज्ड एज एट्रीब्यूटिव, इसको इस तरह से कह सकते हैं हम। और सर्कमस्टेंसेस जो है ये आपका ये नाउन है और दिस इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन बट इट इज़ काउंटेबल एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, so the adjective unavoidable describes the noun circumstances, it comes before the noun and is therefore referred to as attributive। तो ये प्रेडिकेटिव और एट्रीब्यूटिव आपने समझ लिया पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव में। अब यहाँ पे एक चीज़ आप देख रहे हैं कि जो हम इससे पहले आपको बताए थे कि ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स की बहुत सारे जो है एक नाउन को क्वालिफाई करने के लिए बहुत सारे एडजेक्टिव जो है सेंटेंस में आ रहे हैं, तो उसको हम किस तरह से प्लेस करेंगे, किस सीक्वेंस में रखेंगे, उसका सीक्वेंस क्या होना चाहिए, सही सीक्वेंस। देखिए क्या लिखा है, व्हेन मोर देन वन एडजेक्टिव इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ नाउन the sequence of the adjectives is determined by the kind of adjective each is। कि किस तरह का वो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव काइंड किस तरह का है ना, उसी के ऊपर उस पर डिपेंड करता है कि उसके हिसाब से फिर हम उसका सीक्वेंस में उसको जो है मतलब क्या कहते हैं सेंटेंस में लिखते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, द शी चोज 2 एलिगेंट ब्लू सिल्क ड्रेसेस फ्रॉम द 10 shown to her। She chose 2 elegant blue silk dresses from the 10 shown to her।
यानी कहने लगा, कहा कि 10 जो है मतलब उसको जो ड्रेसेस दिखाए गए थे उनमें से उन्होंने जो है मतलब 10 में से जो है मतलब 2 उन्होंने जो है मतलब चूज़ किया। तो यहाँ पे देखिए एडजेक्टिव टू भी है, एलिगेंट है, ब्लू है, सिल्क है, ये सारे का सारे एडजेक्टिव्स है। इसको किस तरह से दिया गया है आप यहाँ पे देखेंगे, लिखा द सेंटेंस अबव हैज़ 4 एडजेक्टिव्स दैट क्वालिफाई द नाउन ड्रेसेस। अच्छा, ये सब का सब टू, एलिगेंट, ब्लू, सिल्क, ये सब का सब किसको जो है मतलब ये क्वालिफाई कर रहा है, एक ही वर्ड है जैसे दैट इज ड्रेसेस। दे आर इन द फॉलोइंग ऑर्डर नंबर। सबसे पहले देखिए टू, ओपिनियन, एलिगेंट, कलर और मटेरियल। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, इस चीज़ को अगर आप देखेंगे ध्यान से तो इसमें आप देखें लिखा टू मेक इट ईजियर टू रिमेंबर द राइट सीक्वेंस ऑफ एडजेक्टिव्स रिमेंबर द एक्रोनिम। कोसेकम, कॉसिकम, कॉसिकम, कॉस्कम, कॉस्कम, आप ये एक्रोनिम को याद रखेंगे। Q for quantity, O for opinion, S for size, A for age, C for color, O for origin, M for material, P for purpose। देखिए इसको क्या कहते हैं, एक्रोनिम कहते हैं। और एक्रोनिम किसे कहते हैं वो आपको बताया गया था। ये एक्रोनिम उसे कहते हैं कि वर्ड का पहले लेटर को लेकर के हम एक वर्ड बनाते हैं। जैसे कि आपको बताया गया था वो कंजक्शन के बारे में कि वो फैन बॉयज़ फेमस एक्रोनिम है, उसी तरह से ये कॉस्कम ये जो है मतलब एक एक्रोनिम है। इसको आप याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। क्वांटिटी, ओपिनियन और साइज़, एज, कलर, ओरिजिन, मटेरियल और पर्पस, ये हमारा सीक्वेंस है। इसी सीक्वेंस में आपका आएगा। तो इसको करने के लिए हमको जानना होगा हर एक वर्ड के जो है मतलब मीनिंग कम से कम वो पता चलना चाहिए। तो देखिए क्वांटिटी, क्वांटिटी में क्या आ गया आपका, टू क्वांटिटी में आ गया यहाँ पे देखें आप। उसके बाद में देखिए यहाँ पे, उसके बाद में आपका ओपिनियन है, ठीक है ना, ये ओपिनियन हो गया आपका। हाँ, व्हाट द स्पीकर थिंक्स, वो कैसा मतलब वो सोच रहा है, वही तो उसी को तो ओपिनियन कहते हैं। एलिगेंट का मतलब शानदार, है ना। तो देखिए ओपिनियन हो गया। अच्छा, यहाँ पे ब्लू दिया है तो ये क्या हो गया आपका। अच्छा, यहाँ पे आप देखें आगे एक चीज़ जो है मतलब ये साइज़ दिया हुआ है यहाँ पे, तो साइज़ तो यहाँ पे है नहीं, इस सेंटेंस में साइज़ नहीं है तो उसको आगे निकल जाएंगे। उसके बाद एज है तो एज भी नहीं है, जैसे यंग और ओल्ड, है ना, इसको हम एज कह सकते हैं। या फिर और को टाइम दिया हो तो यहाँ पे एज भी नहीं है तो हम उससे भी आगे निकल जाएंगे, स्किप कर जाएंगे। तो देखिए उसके बाद में आपका कलर आता है, तो देखिए ब्लू कलर है। अच्छा, सिल्क जो है ये मटेरियल है, ये चीज़ सामान है, तो सिल्क जो है मतलब आपका मटेरियल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ओरिजिन यहाँ पे है नहीं तो नहीं दिया गया, ठीक है ना। अब उसके बाद में जो है पर्पस, तो किस मकसद के लिए है वो भी नहीं दिया गया है। तो देखिए इस तरह से 4 प्रोनाउन एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया गया। टू जो क्वांटिटी को शो कर रहा है, ये ओपिनियन को शो कर रहा है, ये कलर को, और ये मटेरियल को शो कर रहा है। तो ये हमारा जो है मतलब राइट सीक्वेंस है। इसी तरह से जो है मतलब हम क्या करेंगे, एडजेक्टिव को, है ना, प्लेस करेंगे सेंटेंस में, जो कि क्या कर रहा है, एक ही नाउन है ड्रेसेस, उसी को क्वालिफाई कर रहा है। तो ये ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स को बहुत अच्छी तरह से याद कर लेना ज़रूरी है। इस चीज़ को याद करने के लिए आप ये एक्रोनिम्स को आप याद रखेंगे तो आपको आराम से आप उसको बना सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा है देखिए, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड ऑब्जर्व द सीक्वेंस ऑफ एडजेक्टिव्स। अच्छी तरह से आप उसको याद कर सकते हैं। द होटल हैज़ 3, है ना, एग्जीक्यूट, है ना, कॉन्फ्रेंस रूम्स ऑन द 3rd फ्लोर। नाउ विल डिस्कस अबाउट द कंपैरिजन्स ऑफ एडजेक्टिव्स। Comparison, that means while you are going to compare between two things or two persons or more than two things, we call it comparison of degrees. So there are 3 degrees of comparison used with adjectives: the positive degree, comparative degree and superlative degrees. Most of the adjectives can be changed from positive to comparative degree by adding er, and into superlative degree by adding est. And these are the general rules, and for a long time we have been studying about these rules. So I think you won't feel any problem to understand between the two. But here some more things are given that are very important for you to know. Some adjectives are changed into their comparative degree by adding more to their positive form, and by adding most to make their superlative form. Example, you can see useful, more useful and most useful.
Useful can't be changed as usefuler to comparative or to superlative usefulest. You can say that. Okay, so keep in mind that some adjectives change their comparative degree by adding more before them, and most to superlative, more to comparative. Some other adjectives are changed into their comparative and superlative degrees into the following ways. Quite different. This is, my dear student, this is quite different. For example, good, better, best. Than is used after the comparative degree. Example, French is easier than Chinese. The is used before the superlative degree. All these words are very much familiar to you, and in the earlier classes you have been described many times about these words. So again you can remember them. Example, Asia is the largest continent in the world. So largest is the superlative degree, and before it you use the definite article the. I hope you understood all these things concerning to the adjectives, and if still some things are troublesome for you, and you after watching the videos again and again you can understand, then in this situation you can share your problems, and I'll definitely try to solve that. Here is one thing. There are certain adjectives that do not allow for a comparative degree. This is because they express a limit or an extreme of the quality they denote. Some examples of such adjectives are complete, impossible, sufficient. These are the adjectives, and that show the what limit or extreme of the quality they denote. यानी ये जो एडजेक्टिव्स इस तरह के हैं कुछ, इसका कंपैरेटिव फॉर्म नहीं होता, क्योंकि ये जो है मतलब लिमिट किसी चीज़ की क्वालिटी है, उसकी क्वालिटी को जो है मतलब लिमिट यानी सीमित कर देने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। इसलिए इसको हम जो है मतलब कंप्लीट के लिए मोर कंप्लीट, मोस्ट कंप्लीट, या इम्पॉसिबल, मोर इम्पॉसिबल, मोस्ट इम्पॉसिबल, सफिशिएंट, मोर सफिशिएंट, मोस्ट सफिशिएंट, या फिर आप सफिशिएंट टेस्ट या सफिशिएंटर, इम्पॉसिबलर या कंप्लीटर, ऐसा कुछ हम नहीं कह सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, फॉर द डे इतना ही आज के लिए। टिल देन हैव अ गुड डे एंड कीप योरसेल्फ सेफ एंड सिक्योर एंड बी हैप्पी। थैंक्स।